हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान। बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट 3 उसी का प्रतिरूप लेकर आ गए हैं। मॉडल सेट 3 आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में बच्चों 80 महत्वपूर्ण सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए, जिसमें से 40 कर चुके थे, उससे आगे करने वाले हैं। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 41, फॉलोइंग के वामहस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है? चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉइक अम्ल, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथेनॉल। इथेनॉल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षार। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम दूरी ली जाती है? धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक। प्रश्न संख्या 45, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलना अधिक है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? कान, आँख, नाक, दिमाग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिमाग। दिमाग संवेदी ग्राही अंग नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है? इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, समजात अंगों का उदाहरण है? हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारा दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तारी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोगैस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायोगैस। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6, 7। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, संभोजी, सपोषी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृतजीवी। कवक में मृतजीवी पोषण पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? CH4, C2H6, C2H4, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C2H4। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। किस लेंस की उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? जस्तीकरण, एनोडीकरण, स्मृदीकरण, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनोडीकरण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिमी, अनंत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध, दो आबंध, त्रिआबंध, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक आबंध। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एक आबंध बनते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करती है? घास, गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घास, बकरी तथा मानव। यह आहार श्रृंखला के निर्माण करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62। कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, विरसन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडाशय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CH4, C2H6, C2H4, C3H8। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C2H4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पथदृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपचयन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66। कौन सी गैस वैश्विक उष्ण के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए अधिक उत्तरदायी है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 67।
पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नाशय से। पित्तरस अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल की प्रकृति। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है 7, 8, 9, 18। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4, 6, 8, 12। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 6, 7, 8, 9। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 72, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? लाल, नीला, पीला, बैंगनी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।